इस वीक दो लोगों के साथ काफी बुरा हुआ। इंडिया में गौतम गंभीर और यूएस में कमला हैरिस। एक ने ऐसी टीम को हरवा दिया जो अपने कंट्री में अनबीटेबल मानी जाती थी, तो दूसरी ने ऐसी पार्टी को जिसके जीतने के चांसेस लोग कह रहे थे कि ज्यादा थे। पता नहीं कौन है ये लोग। अमेरिका के लोगों को कमला पसंद नहीं आई, पर इंडिया में कमला का ना जीतना कमल छाप वालों को काफी पसंद आ रहा है। अब की बार ट्रंप सरकार। कमला के हारने पे लोग कह रहे हैं कि जिसके नाम में ही हारिस लिखा है वो हार गई तो कौन सी बड़ी बात है। सो मीन ट्रंप को फुल मेजॉरिटी मिल गई है और वो एक बार फिर से यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। बधाइयां जी, बधाइयां। Incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. ये बात तो सही है। जिस तरह का मेल्टडाउन डेमोक्रेट सपोर्टर्स का सोशल मीडिया पे हो रहा है, दिस इज समथिंग वी हैव नेवर सीन बिफोर। वैसे अच्छा है डोनाल्ड ट्रंप फुल मेजॉरिटी से जीते। मोदी की तरह उन्हें नीतीश जी और नायडू जी की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि मार्केट में यह भी खबर चल रही थी कि अगर नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते तो राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक वाले कमला हैरिस को सपोर्ट देने के लिए तैयार थे। इंडिया में तो सरकार बना नहीं पाए, आउटसोर्सिंग के जमाने में शायद वहां कुछ कर पाते। बट डोनाल्ड ट्रंप की जीत से सबसे ज्यादा खुश एक शख्स है और उसकी खुशी का कारण भी यूनिक है। सुनिए। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी के हैं, मेरे पार्टी का भी नाम रिपब्लिकन पार्टी है। वैसे इंडिया की प्रेसिडेंट आपको याद दिला दूं, द्रौपदी मुर्मू है। एक्चुअली यूएस प्रेसिडेंट को लेके इंडिया में इतना ऑब्सेशन है कि मैंने सोचा बता दिया जाए कि इंडिया में भी एक प्रेसिडेंट है और वो भी वुमेन, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर वुमेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को टाटा बाय बाय कर दिया। टिपिकल अमेरिकन्स। हमारे मोदी जी ने पिछले इलेक्शन में ट्रंप का प्रचार किया था, जिसके बाद ट्रंप हार गए थे, पर देर से ही सही अमेरिका वालों को मोदी जी की बात समझ आ गई। इसलिए इस बार जैसे ही ट्रंप जीते तो सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज मोदी जी ने ही दिया। इंडिया में भी राइट विंग वाले ट्रंप के जीतने से काफी खुश हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हालांकि अगर ट्रंप की पॉलिसीज को ध्यान से देखा जाए तो इंडिया के लिए सिग्नल्स अच्छे नहीं है, बट हमारे यहाँ के लोगों को बस एक चीज से ही मतलब रहता है, गेस व्हाट? I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. That's it. इसके आगे कुछ नहीं है। ट्रंप इंडियन गुड्स पे टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, यानी यहाँ से अमेरिका का एक्सपोर्ट कम होगा और वहां से इंडिया आने वाली चीजों का रेट बढ़ जाएगा। उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जो इंडियन जॉब और बिजनेस करने अमेरिका जाते हैं उन्हें H1B वीजा की जरूरत पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप उसे भी चेंज करके मुश्किल बनाने की बात कर चुके हैं, बट ये सबसे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, वी लव डोनाल्ड ट्रंप। यह है असली प्यार। वैसे ट्रंप के लिए यह भी सुकून की बात है कि वहां इलेक्शंस ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होते हैं, नहीं तो कमला हैरिस हार का सारा इल्जाम ईवीएम पर डाल देती और इंडिया से उन्हें कुछ लोग सपोर्ट भी कर देते। ईवीएम से याद आया कि ईवीएम और कमला हैरिस का विरोध करने वाले इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुलकर कैंपेन किया। ट्रंप की जीत के लिए इलॉन मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इतने एक्टिव थे कि लग रहा था कि उनका घर इसी के पे आउट के पैसे से चल रहा है। 24 घंटे में 48 एक्स पोस्ट करने वाले मस्क की मेहनत रंग लाई और ट्रंप जीत गए। इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सबसे अमीर आदमी को लालच देकर ट्रंप ने जो प्रचार किया था वो 1000 सेलिब्रिटी मिलकर नहीं कर पाते। वैसे कमला हैरिस ने यूएस के काफी सेलिब्रिटी से सोशल मीडिया कैंपेन भी करवाया था, बट अगर कमला हैरिस इंडियन सेलिब्रिटी कैंपेन के बाद कन्हैया कुमार का हाल देख लेती तो ऐसा नहीं करती। अजीब बात यह है कि इलॉन मस्क ने ईवीएम को लेकर कहा था कि उसे हैक किया जा सकता है, तब इंडिया से बीजेपी लीडर राजीव चंद्रशेखर और बीजेपी सपोर्टर्स ने इलॉन मस्क को खूब ट्रोल किया था। लेकिन उसी इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और वो बिना ईवीएम के इलेक्शन जीते, तब भी बीजेपी वाले ज्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में सिचुएशन कैसी भी हो, लड़ाई किसी की भी चले, सेलिब्रेट करने के मामले में बीजेपी से आगे कोई नहीं है। वैसे पूरे यूएस में इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन की पॉपुलेशन 1.5% से भी कम है, लेकिन फिर भी वहां पोलिंग बूथ एजेंट से ज्यादा हमारे यहाँ लोग ट्विटर पे एक्टिव थे। यानी इलेक्शन दुनिया के किसी भी कोने में हो, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हम इंडियंस को होता है। इंडियन ऑडियंस जिस तरह क्लास के मॉनिटर इलेक्शन से लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन तक बराबर इंटरेस्ट लेती है, इंडियन मीडिया चाहती तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन का भी एग्जिट पोल दिखा सकती थी, लेकिन वो बस इस डर से नहीं दिखाया। अब ऐसा भी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इलॉन मस्क के कैंपेन की वजह से जीत गए हो। ट्रंप ने खुद ही बहुत प्रचार किया था। उन्होंने बर्गर भी बेचा और कचरे वाला ट्रक भी चलाया। अब ये मत पूछना कि ये टॉप लेवल की ट्रेनिंग उन्होंने कहां से ली थी। वैसे जब अमेरिका से ज्यादा इंडिया के ट्रंप सपोर्टर्स उनकी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी न्यूज आई कि रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया। वैसे हमें क्या, हम कौन सा डॉलर यूज करते हैं जो इतनी टेंशन ले। हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बड़ा ब्लंडर। इस बार ब्लंडर भी इंटरनेशनल लेवल का रहा और कनाडा से एक और बुरी खबर आ गई।
पहले ही इंडिया और कनाडा के रिश्ते सिंघम और जयकांत शिकरे जैसे हो चुके हैं। कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो दोनों देश के पीएम हाथापाई करके अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली न्यूज ये है कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर पर हमला हो गया और वहां पूजा कर रहे लोगों से मारपीट की गई। ये हमला खालिस्तान सपोर्टर्स ने किया और इस हमले में हरिंदर सोही नाम का एक पुलिस वाला भी शामिल था। हालांकि दंगा करते वक्त वो पुलिस वाला ऑन ड्यूटी नहीं था, जैसा बाकी कंट्रीज में होता है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। कास्ट और रिलीजन की पॉलिटिक्स ने लोगों को ऐसा बांट दिया है कि पुलिस ने पुलिस वाले को ही अरेस्ट कर लिया। इस हमले के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की निंदा ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी की, इंडिया के पीएम मोदी ने भी की, यहां तक कि खुद जस्टिन ट्रूडो ने भी कर ली। लेकिन ट्रूडो ने एक बार भी खालिस्तानियों को कंडेम नहीं किया जिन्होंने ये दंगा किया था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ट्रूडो की मजबूरी हम समझ सकते हैं, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है और फिलहाल जैसी उनकी पॉपुलैरिटी है वैसे में बस खालिस्तानी ही उनके माई बाप है। बट जस्टिन ट्रूडो को यह बात समझनी चाहिए कि भीड़ दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में ही अच्छी लगती है, अगर वो रोड पर मारपीट करने लगी तो कहीं उनका भी हाल बांग्लादेश की शेख हसीना जैसा ना हो जाए। वैसे भी यूएस में अब ट्रम्प बाबा आ चुके हैं, इसलिए तो सुधर जाओ, थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। मूविंग ऑन, अब यूएस एंड कनाडा से वापस आते हैं इंडिया और बात करते हैं महाराष्ट्र इलेक्शंस की। महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस आ रहे हैं और वहां नागपुर में राहुल गांधी की रैली में कांड हो गया। राहुल गांधी ने स्टेज पर संविधान की कॉपी लहराकर संविधान बचाने की अपील की। उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने एक लाल किताब डिस्ट्रीब्यूट किया जिस पर बीजेपी वालों ने बवाल मचा रखा है। एक्चुअली उस किताब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, लेकिन अंदर के पन्ने राहुल गांधी के मैरिटल स्टेटस और पॉलिटिकल करियर की तरह खाली थे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का एक और घोटाला है और संविधान के नाम पे ब्लैंक कॉपी बांटकर उसे संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस कह रही है कि अरे बुद्धू, वो संविधान की किताब नहीं, नोट पैड है। अब प्रॉब्लम यह है कि भले वो नोट पैड हो लेकिन उसकी डिजाइन देख के शक तो होता ही है। डब्बे के ऊपर काजू कतली की फोटो छापकर अंदर सोन पापड़ी देंगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। और ये तो दिवाली का सीजन है, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि बुरा ना मानो होली। जब सारी बातें इलेक्शंस की हो रही है तो जम्मू कश्मीर को भी याद कर लेना चाहिए, जहां कुछ ही दिन पहले इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के बाद वहां के विधानसभा में एक बार फिर वही नॉस्टैल्जिक माहौल देखने को मिला जब विधायक आपस में मारपीट करते हैं। एक्चुअली हुआ यह कि विधानसभा सेशन के दौरान विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने बैनर लहराया जिस पर लिखा था आर्टिकल 370 फिर से लागू किया जाए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। इस पर ऑपोजिशन के बैठे बीजेपी विधायक ने बैनर छीन लिया और नारेबाजी की। फिर कॉलर पकड़े गए, मारपीट हुई और धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद मार्शल ने कुछ विधायकों को उठाकर चुपचाप बाहर निकाल दिया। स्पीकर ने कहा कि थोड़ा सिविलाइज तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये कोई मछली बाजार नहीं। स्पीकर का ये स्टेटमेंट मछली बाजार की इंसल्ट है। वहां शोर जरूर होता है लेकिन मारपीट का वीडियो कभी वायरल नहीं हुआ है। लॉ मेकर्स लॉ बनाने वाली जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हैं और बाहर बैठे आदमी को बड़ी तकलीफ होती है, जिसका बिना हेलमेट बाइक चलाने पर भी 2000 का चालान कट जाता है और इन लॉ मेकर्स का कुछ नहीं होता। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel Neera Today and Aaj Tak.